सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं। सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं। You come in this uniform. In what capacity? सर आई एम You टेलिंग are द an ट्रूथ। accused. Sir, You I am come not in the accused, this sir. uniform. सर आई एम नॉट द एक्यूज सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं है, हाई convict कोर्ट नहीं है. तक और You are कोर्ट an के बाहर आके accused. ड्रेस Can't बदलते हैं। appear in the uniform. अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड। केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करे, उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है, इनके लिए एक स्पेशल है क्या? मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ। सर मैं चाहता हूँ कि सर रिस्पोंडेंट बताएं कि किसी को अगर आरोपी बनाना है और किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, कौन से ऐसे दस्तावेज चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए? क्या वो दस्तावेज इस हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में उपलब्ध हैं? वो एक करके एक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि हमने समय बहुत बर्बाद कर दिया इसमें सर। इसमें एक दस्तावेज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपके टेबल में वो दस्तावेज उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं टेबल में। इन्होंने 450 पेजेस जमा किए थे सर, तो उसकी एक पेजेस में से ये बताएंगे कि किस दस्तावेज में वो एक इंसान को आरोपी बनाना चाहते हैं और कानून के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं सर। पहले हम चर्चा करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर सर। तो रिस्पोंडेंट्स बताएं कि कौन से पेज नंबर में कॉपी ऑफ एफआईआर है सर। क्योंकि सर आर्टिकल 21 किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ, कि ये चीज़ें, ये दस्तावेज होना न्यायालय के सामने जरूरी है। ये आपने ऑर्डर देखा है 14/7 को जो फाइल हुआ? हाँ 14/7 को सर आपने आदेश पास किया था दस्तावेज देने के लिए। आपकी पिटीशन इस बात के लिए एंटरटेन की गई है, दस्तावेज के लिए। सर पिटीशन, सर मेरा कहना है कि कानून के पास, अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज़ ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। तो इसके लिए मैंने 4 दस्तावेज को इंट्रीम में डाला था और मेन प्रेयर मैंने क्वैशिंग डाला था, उसके लिए मैंने आईएएस अलग से फाइल की है, रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर। आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532। तो ये क्या है भाई? अंडर से ये परजुरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। किसके खिलाफ लगाया है आपने? सर ये है श्री मुकेश परवाल लर्नड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक दोस्तावेज में आएंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर, कि ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए। जवाब देना है कि आपको? सर इसका जवाब मैंने दे दिया है, दोनों एप्लीकेशन का जवाब दे दिया। कब दिया? सर 17 अगस्त 2023 को। सर 17 अगस्त को इन्होंने जो जमा किए, इसमें एक आदेश है सर, पेज नंबर 8 में सर, जबलपुर का एक, सर मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ, इसमें आपके द्वारा इस कोरम में आप भी थे सर। इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूँ सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूँ, 2018 से मांग रहा हूँ सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया, तो उसके बाद से मांग रहा हूँ, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक दस्तावेज की बात करेंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन अक्यूज। नहीं बना सकते सर, नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी को, तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे दीजिए। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं
वो सब किसी को आरोपी बनाना एक्यूज एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने ये- स्टेटमेंट दिया था कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर, वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट, खाली एक सिर्फ एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए परजुरी? मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए हैं। भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोलवार सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के थीसिस को तो एग्जामिन कर रहे हैं एक हम। मिनट मिस्टर अशोक, हाँ सर, सर ट्रायल कोर्ट अपने कई आदेशों में ये व्यक्त कर चुका है कि इनको अनेकों बार दस्तावेज दिए जा चुके हैं। आपके समक्ष भी जब 14/7 को ऑर्डर हुआ था, आपने डिटेल ऑर्डर पास किया था, और चूंकि आपने निर्दिष्टित किया गया कि एक बार पुनः इनके आग्रह पे जो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश हुआ है, जो ट्रायल कोर्ट में 161 के बयान पेश हुए, जो ट्रायल कोर्ट में 164 के बयान पेश हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट किए गए। आपके निर्देश के अनुसार दिनांक 20/7 को यहाँ ओपन कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट पेश हुए। सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट की इस पिटीशन में नथिंग रिमेंडेड, जो ऑर्डर शीट है 14/7 की और 20/7 की है, उसके बाद में इस पिटीशन में कुछ नहीं बचता है। अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिस FIR में जिसमें मेरा नाम हो, तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्लियरिटी की है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, और उनके ऊपर चार्ज लगा है। चार्ज के अगेंस्ट सर ये 2 बार पिटीशन में आ गए हैं, MCRC में आ गए हैं, 2 बार 482 में क्वेश्चन ऑफ FIR में आ गए। सारी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, उसके अगेंस्ट SLP में चले गए। लगभग 8 पिटीशन SLP में इनकी वहाँ पे उसका निराकरण हो चुका है। उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि ट्रायल जल्दी चलाया जाए। ट्रायल चलाने की जब भी पोजीशन बनती है सर, सारे ऑर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड पे है। हर ट्रायल पे ये नई एप्लीकेशन 207 की एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दस्तावेज दिए जाए तब ट्रायल किया जाए माननीय। और ऐसी एब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग ये सब ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो एक मौकरी उड़ाई जा रही है सर। FIR की MCRC रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है, और उसके अगर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद 2 एप्लीकेशन लेकर आ गए, एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए, क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से अभी भी इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, IO को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को, जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें, उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से ही चली जाएगी सर। यस जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए स्पेशल है क्या? FIR का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम रहेगा तो ही जाएगा सर। ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में कि हर वो ठीक की जाना सर चाहिए। अभी सर मेरी सुनिए सर, पेज नंबर इसी IA नंबर 5532 में पेज नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पैरा 3 में ऑनरेबल जस्टिस साहब ने बोला हुआ है सर, सूर्यकांत साहब ने, ऑन 17 अप्रैल 2023 सर, यस latest judgment sir. However, if the applicant petitioner has filed any case before the High Court which is pending before it, learned High Court is requested to decide the same as per its own merit without being influenced by the order passed by this court from time to time in the miscellaneous application mode by the petitioner. यस इन्होंने पैरा 3 में ये बोला है सर। अभी इन्होंने जब बताया कि इतने सारे केसेस डिसमिस हो गए हैं सर, तो जबलपुर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अभी रेणुका कंचन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक गुप्ता एंड स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी एंड रविंद्र सिंह पटेल, उनके ऊपर WP नंबर 1991444 फाइल की गई है सर, जिसमें रजिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है रॉन्गली इम्प्लीडेड। उसमें भी IA फाइल किया फॉर इग्नोमी ऑफ डिफॉल्ट। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं। इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। अभी 482 डिसमिस हुई हैं, क्रिमिनल डिवीजन डिसमिस हुई है,
सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस की है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। Whatever you want, you can do. सर अभी इसका आईए नंबर 5532 So, Supreme Court judge हाँ, जिसके सर। खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर मेरा रिक्वेस्ट श्री- एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग रहने दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है जिसमें कारण नहीं बताया गया। मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। Yes. मेरा इसके लिए निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजर्न कर दीजिए मैटर को, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। I am not trying any contempt, Mr. Ashok. यस सर। Thanks to yourself. Otherwise, मेरा निवेदन हाथ जोड़ के। making such prayer, making aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform. In what capacity? सर आई एम You टेलिंग are द an ट्रूथ। accused. Sir, You I am come not in the accused, sir. this uniform. सर आई एम नॉट द एक्यूज सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. क्रिमिनल केस देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मी सर। डॉक्यूमेंट हो या ना हो, यू आर फेसिंग इट। सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं, है, हाई convict कोर्ट नहीं है। और You are कोर्ट के an बाहर आके वो ड्रेस बदलते हैं। इन दी यूनिफॉर्म। सर व्हेन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पहनने का अधिकार है गवर्नर के nothing- पास, नॉट आउटसाइड आई सर। एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस प्रेयर कि Sir. जो भी जज करे तो आई विल चैलेंज हिज ऑर्डर। यू आर फ्री Sir. टू चैलेंज